दिल से स्वागत है आपका आपके ही चैनल बुल बियर बाजार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर हाल फिलहाल में अपना पोर्टफोलियो देखा है तो एक बात जरूर परेशान कर रही होगी। अच्छे खासे स्टॉक्स जिनकी कोई बुरी खबर भी नहीं है वो नीचे जा रहे हैं। तो आखिर चल क्या रहा है? आज हम इसी रहस्यमयी गिरावट के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम उस अनदेखे खिलाड़ी को पहचानेंगे जो बाजार को हिला रहा है। फिर जानेंगे कि ये एफआईआईज हैं कौन। उसके बाद उनके पैसों का पीछा करेंगे, उनके बेचने के असली मकसद को समझेंगे और आखिर में इस सब का एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब है, ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जांच के पहले पड़ाव से। बाजार का वो अनदेखा खिलाड़ी, आखिर ये कौन सी छिपी हुई ताकत है जो हमारे निवेश पर असर डाल रही है? अपने पोर्टफोलियो में हर तरफ लाल ही लाल देखना यकीनन किसी को भी परेशान कर सकता है। अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई हो क्या रहा है, तो वो अकेला नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। देखिए, जब अच्छी भली कंपनियों के शेयर बिना किसी खास खबर के गिरने लगें तो समझ जाना चाहिए कि पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। कोई बहुत बड़ी अनदेखी ताकत है जो बाजार की डोर खींच रही है। तो कौन है ये खिलाड़ी? तो हमारी इस पूरी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं FIIs, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जी हां, यही वो बड़े खिलाड़ी हैं जिनके एक एक कदम से बाजार में जबरदस्त हलचल मच जाती है। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझे तो FIIs मतलब बहुत बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। जैसे मान लीजिए अमेरिका का कोई बहुत बड़ा पेंशन फंड या यूरोप का कोई म्यूचुअल फंड जो अपना पैसा भारत जैसे उभरते बाजारों में लगाता है। ये बाजार की वेल मछलियां हैं, कोई छोटी मोटी मछलियां नहीं। और अंदाजा लगाइए कि ये कितने बड़े हैं। भारत में FIIs $600 बिलियन से भी ज्यादा का निवेश संभालते हैं। मतलब ये रकम इतनी ज्यादा है कि जब ये कुछ खरीदते हैं तो बाजार ऊपर भागता है, और जब ये बेचते हैं तो क्या होता है ये तो हम सब देख ही रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक तो ये सब थ्योरी की बातें थीं। अब जरा सबूतों पर भी नजर डाल लेते हैं। आखिरकार पैसा जा कहां रहा है ये पता लगाने का वक्त आ गया है। और ये रहे सबूत बिल्कुल सामने। इस चार्ट को देखिए। जो पैसा निकालने वाला बार है वो पैसा लगाने वाले बार से कहीं ज्यादा ऊंचा है। मतलब बिल्कुल साफ है, उन्होंने खरीदारी से कहीं ज्यादा बिकवाली की है। पैसा भारत से बाहर जा रहा है। तो बात एकदम साफ है, ये कोई छोटी मोटी बिकवाली नहीं है। बाजार से अरबों खरबों डॉलर निकाले गए हैं, और जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर पैसे की निकासी का असर तो होना ही था। तो हमें ये तो पता चल गया कि FIIs बेच रहे हैं, लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर क्यों वो भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल क्यों रहे हैं। चलिए अब उनके असली मकसद को समझते हैं। और यहीं कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। FIIs की बिकवाली का कारण भारत की कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में चल रही आर्थिक हलचल है। इसको ऐसे समझिए, अगर किसी बड़े इन्वेस्टर को अमेरिका में बिना किसी जोखिम के अच्छा खासा ब्याज मिल रहा हो तो वो भारत जैसे बाजार से पैसा निकालकर वहीं तो लगाएगा, है ना? बस यही हो रहा है। बढ़ती महंगाई और ग्लोबल टेंशन के कारण ये बड़े खिलाड़ी अब सेफ खेलना चाहते हैं। ये स्क्रीन FIIs की दुविधा को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है भारत, जहां ग्रोथ की जबरदस्त संभावना है लेकिन ग्लोबल मार्केट में तूफान का खतरा भी है। और दूसरी तरफ है अमेरिकी बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित जगह, जहां रिटर्न भले ही कम मिले पर पैसा डूबने का डर लगभग नहीं के बराबर है। और जब दुनिया में माहौल अनिश्चित हो तो ज्यादातर बड़े खिलाड़ी सुरक्षा वाला रास्ता ही चुनते हैं। तो अब हम अपनी इस जांच के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। इन सब बातों का एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? चलिए इस केस का अंतिम फैसला सुनाते हैं। तो हमारा फैसला ये है, ये कोई साजिश नहीं है। FIIs कोई विलन नहीं है जो भारतीय बाजार को गिराना चाहते हैं। नहीं, ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन है, एक समझदारी भरा फैसला जो दुनिया के आर्थिक हालात को देखते हुए लिया गया है। तो इस पूरी कहानी से 4 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, FIIs बाजार के वेल हैं, उनका असर बहुत बड़ा होता है। दूसरी, उनकी बिकवाली ग्लोबल वजहों से है, भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी, ये एक रिस्क ऑफ स्ट्रैटेजी है, यानी जोखिम से बचकर सुरक्षित जगह पैसा लगाना। और चौथी और सबसे अच्छी खबर ये है कि जब FIIs बेचते हैं तो हमारे घरेलू निवेशक यानी DIIs अक्सर खरीदारी करके बाजार को संभालने की कोशिश करते हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं।
FIIs की ये बिकवाली, क्या ये किसी बड़े खतरे की घंटी है या फिर ये सिर्फ बाजार का एक सामान्य उतार चढ़ाव है जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा? इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है ना? दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है इस पर।